हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। एंड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब इन 10 क्वेश्चन को पहले आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, 5 सेकंड का टाइमर ऑन करना है, देन हम इन क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस तो करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। अब यहाँ पर टर्म को ध्यान से समझिए, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, ठीक है जी। 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार। ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटका, सी है गुजरात एंड डी है आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। एक बार इंडिया का मैप देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। और इंडिया के ठीक इधर जहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला है, यहाँ अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ठीक नीचे इंडियन ओशियन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। अब 3 साइड से हमारा प्यारा भारत पानी से घिरा हुआ है, तो इंडिया को हम पेनिनसुलर स्टेट भी कहते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट कौन सा है। अब यहाँ पर कौन सा स्टेट आपको कोस्ट लाइन सबसे, जो आपको यहाँ पर लार्जेस्ट बाउंड्री किसकी लग रही है एज ए कोस्ट लाइन स्टेट, गुजरात, ठीक है जी। गुजरात, ये जो पानी वाला बॉर्डर होता है इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन स्टेट, ठीक है जी। अभी हम सभी की सभी डिस्कस कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। गुजरात, ठीक है जी। और कितने स्टेट्स हैं टोटल, 9 स्टेट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपने याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है जी, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका, ठीक है जी, एंड केरला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। यहाँ पर आप, अगर आपको इंडिया का मैप अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि गुजरात है, यहाँ पर पानी वाला बॉर्डर है, ठीक है जी। गुजरात में महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बहुत ईजी है, अगर आप इंडिया के मैप को अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेटली हो जाएगा। बट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा जो कोस्ट लाइन एरिया है टोटल, ठीक है, ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये टोटल है कितना। अगर हम यहाँ पर आइलैंड्स को इंक्लूड कर दें तो ये एरिया हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आइलैंड्स भी तो हमें देखने को मिलते हैं, इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। अगर हम आइलैंड्स ग्रुप को ना मिलाएं तो ये एरिया कितना होता है, 6100 किलोमीटर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, पेनिनसुलर बेसिकली जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो इन एरियाज में माउंटेन्स हैं इनमें से सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है जी। अभी सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो ए ऑप्शन है अनाईमुड़ी, बी है डोडा बेटा, सी है महेंद्रगिरी एंड डी है नन ऑफ दिस, ठीक है जी। मतलब क्या हमारे जो पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पर माउंटेन ही नहीं है, बिल्कुल है। अब वेस्टर्न घाट आपने सुना होगा, ईस्टर्न घाट सुना होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी, ठीक है जी। अब अनाईमुड़ी की आपने बस ये याद रखना है कि ये कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, ठीक है जी। कहाँ पर है, केरला में, ठीक है जी। उसके बाद डोडा बेटा से आप याद रख सकते हो ये नीलगिरी माउंटेन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, नीलगिरी बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिलेंगे और ईस्टर्न घाट आपको इधर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डोडा बेटा कहाँ पर है, ये नीलगिरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, ठीक है जी। और महेंद्रगिरी ये बेसिकली हाईएस्ट पीक है। परलखा मुंडी ये एक माउंटेन एक रीजन है जो उड़ीसा साइड आपको देखने को मिलेगा। और उड़ीसा कहाँ पर है इंडिया मैप में, अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मजूली। और ये क्वेश्चन खैर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मजूली रिवर आइलैंड कौन सी रिवर की हेल्प से बना है। बट चलिए हमारा क्वेश्चन अभी के लिए क्या है कि कौन से स्टेट में हमें मजूली रिवर आइलैंड देखने को मिलता है। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है त्रिपुरा एंड डी है मिजोरम। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका सही से आंसर मार्क कीजिए, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है
असम। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना। जो मजूली रिवर आइलैंड है ये बेसिकली कौन सी रिवर की हेल्प से मिलकर बना है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तिब्बत से। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? द प्यूरीफायर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तोसांगपू। ठीक है जी। और इंडिया में जब ये एंटर करती है, इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? नमछा बारवा पास। अच्छा, तिब्बत में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी आपको याद रखना है। या तो आप कैलाश मानसरोवर याद रख सकते हैं, या आप यहाँ पर ग्लेशियर भी याद रख सकते हैं, चिमांग यांग डुंग ग्लेशियर। चिमांग यांग डुंग ग्लेशियर ये कहाँ पर है? कैलाश मानसरोवर। चलिए, आज का मेरा एक क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर से कितनी रिवर्स निकलती हैं? ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर देख ली ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, 2 रिवर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसको तिब्बत में जब ये चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? द प्यूरीफायर या फिर तुसांगपू। ठीक है जी। और इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? नमछा बारवा पास से। अब नमछा बारवा पास कहाँ पर है? ये हमें देखने को मिलता है सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। और ये एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लाइफलाइन रिवर है, सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये एपी अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है जी। अब इंडिया में जब ये एंटर करती है तब भी इसका नाम तोसांगपू ही होता है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब इंडिया में ये अपनी 2 सहायक रिवर से मिलती है, ट्रिब्यूटरी रिवर से मिलती है, एक है दिबांग और एक है लोहित। ठीक है, तब जाके इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और जब ये असम में एंटर करती है तो असम में ये क्या बनाती है? एक मजूली रिवर आइलैंड। ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है जी। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है जी। जैसे गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, और ये पद्मा और जमुना, ये गंगा है, ध्यान रखना, और ये ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में इनका नाम अलग हो जाता है। ये दोनों मिलकर डेल्टा बनाती हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेघना। और फाइनली इनका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार इसको आप रीड आउट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली अगर हम समझें, जो इंडिया की साउथर्न मोस्ट टिप है इसको हम बेसिकली किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? और हमें नॉर्थर्न मोस्ट टिप भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी। वेस्टर्न मोस्ट टिप भी पता होनी चाहिए, ईस्टर्न मोस्ट टिप भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। अब साउथर्न टिप कौन सी अगर हम इंडिया की देखें तो केप कैमरून कन्याकुमारी में है जो। ठीक है जी, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या है? साउथर्न टिप अगर लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता। ठीक है, अब आप डेफिनेटली यहाँ पर ए ही टिक करेंगे, क्योंकि साउथर्न मोस्ट टिप आपको यहाँ पर लगेगा कि ठीक है यही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आपसे कंसीडर करा गया, या ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि लैंड का आपको बताना है या ओवरऑल बताना है। अब ओवरऑल भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि इंडिया के जो आइलैंड्स हैं इनको मिलाकर हमारा जो साउथर्न मोस्ट टिप है। ठीक है, तो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट टिप अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड। ठीक है जी, इसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सोन्स पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाए लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथर्न मोस्ट टिप कौन सी है तो केप कैमरून, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अब आपको जानकर ये ऐसे बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर यहाँ पर कंफ्यूज करता है। ठीक है, चलिए हम और भी देख लेते हैं। जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट टिप है इसका नाम क्या है? गुहार मोटी। ये आपको कच्छ गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट टिप है इसको हम क्या कहते हैं? की बिथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। और जो हमारा सबसे नॉर्थर्न मोस्ट टिप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बेसिकली क्या होता है? ए ऑप्शन है 5 आवर 30 मिनट अहेड जीएमटी, जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। बी ऑप्शन है 5 आवर बिहाइंड ऑफ जीएमटी। सी ऑप्शन है 4 आवर अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है जी। एंड डी है 6 आवर बिहाइंड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है? ये एक तरह का स्टैंडर्ड है और इसका सही आंसर क्या है? 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ए, ठीक है जी। अब कैसे है हम इसको समझते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड का मैप, ठीक है जी, और हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर हम इंडिया को इस तरह से समझें, देखो ये जो आपको लाइन बीच में देखने को मिल रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मतलब ब्रिटिशर्स के पास सत्ता रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ब्रिटिशर्स ने रूल करा है, तो उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम जोन को कैलकुलेट करा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये हमें देखने को मिलती है ब्रिटेन में। इससे ठीक 12 घंटे इधर और ठीक 12 घंटे इधर, ठीक है जी। अब यहाँ पर तो हम देखेंगे जीरो है, या फिर ऐसे समझो कि जैसे हम बचपन में सर्कल से जब देखते थे एंगल, और यहाँ पर बीच में बिल्कुल डी रख लेते थे, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, है ना। और हम देखते थे कि यहाँ पर एंगल क्या है और यहाँ पर एंगल क्या है। मान लो कि चलो ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये सर्कल है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इंडिया कहाँ पर है? इस जगह पर, ठीक है, यहीं पर है ना इंडिया। अगर हम यहाँ पर 0 पॉइंट कंसिडर करें, ठीक है, तो इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न में इंडिया, ठीक है। अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ से डी रखते हैं और इंडिया का ये वाला एंगल कुछ और निकलेगा, तो यहाँ वाला एंगल क्या निकला इंडिया का? 68, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम डी रखें तो यहाँ वाला एंगल कुछ और निकलेगा, यहाँ का एंगल क्या निकल गया? 37 डिग्री, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर डी रखें, जो हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ का एंगल क्या निकलेगा? 97 डिग्री, ठीक है जी। और अगर हम साउथ का एंगल देखें, जो बिल्कुल ठीक नीचे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ का एंगल क्या निकलेगा? 8 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है। ये मैंने अप्रोक्स बताया, बाकी एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। अब देखो, एक स्टैंडर्ड है, अगर आप 1 डिग्री की मूवमेंट करते हैं तो हमें 4 मिनट का फर्क देखने को मिलता है, समझे। अगर हमने 1 डिग्री की मूवमेंट करी तो 4 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब रफली सा आइडिया ले लेते हैं। मान लो कि अगर एक पर्सन रहता है गुजरात में, इसका नाम हम रख लेते हैं रमेश, ठीक है जी, और इधर अरुणाचल प्रदेश में रहता है सुरेश, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो रमेश रहता है, यहाँ पर है 68 डिग्री, लेट अस सपोज हम अप्रोक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर सुरेश जहाँ रहता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है 98 डिग्री, ठीक है जी। अब 98 डिग्री को अगर आप 68 डिग्री से माइनस करोगे तो डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 30 डिग्री। अभी के लिए हमने क्या समझा था? 1 डिग्री अगर हम मूवमेंट करते हैं 4 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं 30 डिग्री में हमें कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिंपल है, अगर 1 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस हमें दिखा रही है तो 30 डिग्री कितने का दिखाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 मिनट, ठीक है। अगर कोई पर्सन अरुणाचल प्रदेश में रहता है और कोई पर्सन गुजरात में रहता है, तो यहाँ पर अगर हम टाइम जोन के हिसाब से देखें जो स्टैंडर्ड है, तो 2 घंटे का डिफरेंस होगा। लेकिन हम तो देखते ही नहीं है इंडिया में कि टाइम का डिफरेंस है। हम तो कहीं पर भी चले जाएं, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है जी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, टाइम जोन तो हमें एक देखने को मिलता है। तो हमें कंफ्यूजन ना हो इस डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टाइम की एक तरह से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया अपना, मतलब एक एवरेज ले लिया। एवरेज तो आपने डेफिनेटली मैथ में पढ़ा होगा। अगर हम इन चारों का एवरेज लें तो ये अलग ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने अपने इंडिया के हिसाब से कि हर स्टेट को देखते हुए कि वहाँ पर कब दिन होता है, कब रात होती है, ठीक है, हर चीज़ मैटर करती है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। ये आपको यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन देखने को मिल रही है, ये 82.5 डिग्री पे, ठीक है जी। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? या 30 लगा लो या 5 लगा लो, एक ही बात है, ठीक है जी। इलाहाबाद 9, ठीक है जी। अगर एग्जैक्टली आएगा तो आपको ये फिगर याद रखनी है, ठीक है जी। वैसे एग्जैक्टली पूछा नहीं जाता, जस्ट आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 82.5 डिग्री मतलब हमने ऑन एन एवरेज ले लिया, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम देखें ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि 0 डिग्री है, ठीक है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या लिया है?
3, ऐसे समझ लो 82°.3, ठीक है। अब यहां से इंडिया कितनी आगे है, हमने एक स्टैंडर्ड समझा था 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 330 मिनट आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो ये 330 मिनट आ रहा है, इसको अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 5 आवर 30 मिनट, ठीक है जी। 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो 5 आवर 30 मिनट है, ठीक है, और ये अगर आप अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हो तो डेफिनेटली कई बार लिखा भी आता है 5:30 GMT, तो हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से प्लस भी लिखा आता है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे हैं, कितना अहेड है, 5.5 घंटे, ठीक है जी। तो निकालना आ गया आपको टाइम जोन। अब आप किसी कंट्री का इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इंडिया का निकालने आ गया तो हम पूरे वर्ल्ड का निकाल सकते हैं इस मैप के थ्रू, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं 6 to 10 तक, इनको एक बार देख लेते हैं। विच कंट्री इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बताना है, ठीक है। ये वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर हम देखें कि शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है, आंसर इज क्यूबा। बहुत ही ईजी आंसर है इसका। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है यूरेनियम। ऑप्शन है हमारे पास कनाडा, बी रशिया, सी फ्रांस एंड डी इंडिया, ठीक है जी। अगर इंडिया में होती तो फिर क्या ही बात थी। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर कजाकिस्तान होता तो वो सही होता, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन कनाडा है, तो कनाडा वैसे सेकंड नंबर पर है, बट चलिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा कनाडा सही आंसर है। देन ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे है, उसके बाद बहुत सारी कंट्री हैं, नामीबिया है, नाइजर है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है, यूक्रेन है, यूएस है, देन इंडिया। इंडिया 10वें या फिर 11वें नंबर पर आता है यूरेनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, ठीक है जी। चलिए कनाडा से तो वैसे ही हमारा थोड़ा सा टूट रिश्ता है। चलिए 8th क्वेश्चन, विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन, ठीक है जी। अब देखिए कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा पानी की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें आंसर देना है। ए ऑप्शन है टी, बी है कॉफ़ी, सी है राइस एंड डी है मस्टर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन, डेफिनेटली हरियाणा पंजाब के तो जितने भी पेपर हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तो जस्ट हमारे लिए ट्राई बॉल है, अगर हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। बहुत ईजी है। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है राइस, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखना है, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, जैसे राजस्थान है, ठीक है। फर्स्ट 3 अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट 3 आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सिक्किम, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है जी। अब बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, असम में है या फिर कर्नाटका में है, जहाँ के सीएम रिसेंटली चेंज हुए हैं। आंसर इज कर्नाटका, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। होपफुली यहाँ पर जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है जी। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।